Vande Mataram students, today we're gonna study or revise about the 6th class maths chapter 1 knowing our numbers. So हम कहाँ से start करेंगे? Comparing numbers. So हम एक एग्जाम्पल लेंगे विच इज़ 92, 392, 4459, 89742. तो हम क्या देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 प्लेसेस है, इसमें 4 प्लेसेस, इसमें 3 और इसमें 2. तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन होगा. ऑब्वियसली दिस नंबर ये नंबर सबसे बड़ा होने वाला है और 92 नंबर सबसे छोटा होने वाला है. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है और ये वाला नंबर यहाँ पर सबसे छोटा है, जस्ट बाय सीइंग दैट कि किसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस या कितने 100 प्लेसेस हैं. ओके, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी के सभी 4 डिग्री वाले 4 प्लेसेस वाले नंबर्स हैं और इन सब में इफ़ आपने नोटिस किया हो 1, 9 और 0, 2 को इंटरचेंज कर करके नंबर्स बनाए गए हैं. सो इस बेसिस पे अगर हम देखें, हमें सबसे बड़ा नंबर अगर कहा गया है पता करने के लिए, सो हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे. इसका और इसका फर्स्ट नंबर 1 है और इन तीनों के फर्स्ट नंबर जो है वो 9 है. सो इस बेसिस पे 1 बड़ा या 9, ऑब्वियसली 9 बड़ी है, तो इन 3 नंबर में से कोई एक बड़ा होने वाला है और इन दोनों में से कोई एक छोटा होने वाला है. तो हमें पहले पूछा गया बड़ा वाला, सो हम इन तीनों को देखेंगे. सो 9201, 9021 और 9210 में 0 और 2 में से 2 बड़ा होगा, मतलब ये नंबर यहाँ से ओमिट हो गया. अब इसमें और इसमें देखना है हमें, तो 9201 एंड 9210 10 बड़ा है या 1, ऑब्वियसली 10 बड़ा होगा. सो ये वाला नंबर जो आपका है ये वाला, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ठीक है, और ये वाले मिडिल टर्म्स होंगे. अब इसमें और इसमें इन दोनों में से कोई एक छोटा होने वाला था. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड 1919 सिमिलर है. अब 02 और 20, जैसा कि हमने इसमें 201 एंड 210 कंक्लूड किया था, वैसा ही 02 और 20 में से 20 बड़ा है एंड 02 छोटा है. सो ये वाला नंबर जो है 1902 सबसे छोटा नंबर होने वाला है. सो नेक्स्ट वन इज 25, 286, 22, 245, 25, 270 एंड 25, 210. बाकी सारे 25,000 वाले टर्म है, ये 22,000 वाला टर्म है. सो ये वाला जो टर्म है ये सबसे छोटा टर्म हो गया. ओके, और सबसे बड़ा 25,000, 25,000 एंड 25,000 में 2, 2, 2 थर्ड नंबर पे सेम है. अब 86, 70 या 10 में हमें देखना है. सो 86 सबसे बड़ा है. सो इस एग्जाम्पल में ये नंबर सबसे बड़ा और ये नंबर सबसे छोटा है. सो अगेन फर्स्ट में ये वाला सबसे छोटा और ये वाला सबसे बड़ा है, जस्ट बाय सीइंग कि कितने डेसिमल प्लेसेस है. अब इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम आगे पढ़ेंगे उस बेसिस पे हमने पता कंपेयर किए नंबर कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक. ओके, सो इसमें जस्ट एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आपको. 2874 ये 4 नंबर है. इन 4 नंबर को सिर्फ एक बार एक टर्म यूज करके हम किस तरह यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. अगर हमने पहले 2 ले लिया, सेकेंड हमने 7 ले लिया, देन हमने 4 ले लिया एंड देन 8 ले लिया. इसी तरह हम लोग और भी नंबर्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल 7 4 8 2, या फिर और इंटरचेंज हम इनको करें तो 4 8 2 7. इस तरह कई सारे नंबर्स बन सकते हैं. सिमिलरली इसमें भी हम लोग 4750 एग्जैक्ट बन ही रहा है जैसा हम देख रहे हैं. 7450 बन सकता है या फिर 5470 बन सकता है एंड सो ऑन. सो इनके और भी टर्म्स बन सकते हैं, बट इसमें अगर हमें कहा गया, इस एग्जाम्पल को मैं लेना चाहूँगी, इसमें अगर हमें कहा गया कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो हम इस तरह यूज़ करेंगे. तो 4 डिजिट नंबर में हम क्या नहीं कर सकते, 0754 या फिर 0547 हम नहीं ले सकते, बिकॉज 0 की वैल्यू अगर फर्स्ट नंबर पे तो गिनी नहीं जाती. सो ये 3 डिजिट नंबर्स बन के निकलेंगे. सो इसमें क्या होगा, अगर 4 डिजिट नंबर बोले तो हम इस तरह बनाएंगे और 3 डिजिट बोले तो इस तरह बनाएंगे. 4 डिजिट बोला गया तो 0 को हम फ्रंट पोजीशन पे या फर्स्ट प्लेस पर नहीं रख सकते. ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट विच इज सपोज A, B और C एंड D. ये 4 लोग हैं. इन सब की हाइट इज 160 सेंटीमीटर A की है, B की 154 है, 158 C की है और 90 सेंटीमीटर D की है. तो इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि सबसे छोटा कौन है. ऑब्वियसली D की 90 सेंटीमीटर हाइट है. और सबसे बड़ा कौन होगा, A, जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है.
तो बाय नंबर्स हम ये पता कर सकते हैं कि किसकी हाइट बड़ी है किसकी छोटी है. ओके, सो व्हाट आई सेड कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे. सो असेंडिंग ऑर्डर इज व्हाट कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स पे हम लोग जैसे जाते हैं छोटे से बड़ा, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो अगर हम इन्हीं 3 नंबर को पकड़ के देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 2748, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर पे 2 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर ये बना रहा है, थर्ड नंबर पे ये आएगा. सो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर हमें बोला है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर ये होगा. और इसी का ठीक अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो असेंडिंग ऑर्डर का एग्जैक्ट अपोजिट होने वाला डिसेंडिंग नंबर, मतलब बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर छोटा एंड देन उससे छोटा. तो सबसे बड़ा ये वाला होगा, फर्स्ट नंबर ये, देन ये एंड अगेन देन ये. सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 7482, 4827, देन 2748. ओके, देन we will go for the another one. Okay, so we will find out in this example कि ascending order क्या है, descending order क्या है. 8479754 एंड ये इनमें हम ascending order बताएंगे. तो सब ascending order मतलब छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा नंबर है first is that. Okay, then second 847, then 8320 and 9754. First, second, then this is the third number and this is the fourth number. Okay, then descending order. Descending order means बड़े से छोटा, असेंडिंग का एग्जैक्ट अपोजिट. इसके लिए भी अगर डिसेंडिंग बोला होता तो इनके ऑर्डर इंटरचेंज हो जाते, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाते. और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे हम लोग तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा? 8540. हम नंबर्स देखकर पता कर सकते हैं ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है देखने में, इसकी डेसिमल प्लेसेस या 100 प्लेसेस या जो यूनिट प्लेसेस है वो बड़े हैं. ओके, सो ये वाला सबसे बड़ा होने वाला है. देन 7500, देन 5000, सॉरी पहला ये बड़ा होगा, then 7861, then 7500 and then 5000. Okay, we can conclude, we know what are the numbers and कौन सा नंबर बड़ा है and then कौन सा छोटा है. so on that basis हम पता कर सकते हैं ascending order and descending order. then we will, एक छोटा सा टर्म है shifting digits. so shifting digits के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि 7 को 500 और डेसिमल प्लेसेस पे इंटरचेंज, अगर यूनिट प्लेसेस पे इंटरचेंज अगर किया जाए, यूनिट प्लेस को 100 पर और 100 प्लेस को हम यूनिट प्लेस पर लेके आए तो ये नंबर टोटली चेंज हो जाएगा. जो नंबर बड़ा था वो नंबर छोटा हो गया. सो जस्ट इस कंटेंट में सिर्फ यही है कि शिफ्टिंग नंबर्स, अगर हम 9 और 5 को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? 795 की जगह 759 हो जाएगा, या फिर 97 को इंटरचेंज करें तो 579 या फिर 597. तो इससे ये होगा कि नंबर छोटे या बड़े होंगे. एग्जैक्टली. देन इंट्रोड्यूसिंग 10,000. वी नो what is 10, what is 1, what is 100 and 1000. हमने लोअर क्लासेस में 1000 तक पढ़ा है. नाउ 1000 into 10 करने पे एक डिजिट एक्स्ट्रा, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ता है. सो दैट इज 10,000. और 10,000 को अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो 1 लाख बन जाएगा. 1 लाख को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख बन जाएगा एंड सो ऑन. सो 9 + 1 10 होता है. वी नो दैट 9 + 1 इज 10 और 10 into 1 भी 10 होता है. वैसे ही 99 + 1 100 होता है, 100 into 1 भी 100 होता है एंड सो ऑन. सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? 9 हमें पता है कि सिंगल नंबर का सबसे बड़ा नंबर 9 है. ओके, और जो 10 है वो डबल डिजिट्स का, ड्यूल डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर है. सो इससे हमें ये पता चलता है, वी कंक्लूडेड दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. वैसा ही बाकी केसेस में भी हो रहा है. ठीक है. सो अगर हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमने प्लस किया, अगर यहाँ से हम माइनस कर दें, +1 को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, यानी कि इक्वेशन क्या बनती? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर -1. तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर. वी नो दैट. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल ये रहा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट है, ये हमने 3 डिजिट में लिया है. इसका अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो हम कैसे देंगे? 10 - 1 = 9. ओके,
इसी का 3 डिजिट में हमने ले लिया है. सो 100 - 1 इज 99. 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 digit number and 100 is the smallest 3 digit number. We know that. Okay, now we go for the next topic, which is revisiting the place value. So उसमें हम पहला पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ अ 2 digit नंबर. ये हमने लोअर क्लासेस में पहले भी पढ़ा है, विच इज 78, विच इज एज 70 + 8. 70 + 8 को हम 78 लिखते हैं. या फिर इस नंबर का, ये अभी भी 2 डिजिट है, इसका हम फर्दर एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? 7 × 10 + 8, ये भी 70 + 8 ही हुआ, इसका और एक्सपेंशन हो गया. ठीक है, फिर हम 3 डिजिट नंबर पकड़ते हैं 278. 278 में 200 + 70 + 8. अब 200 को हम 2 × 100 लिख सकते हैं और 70 को हमें पता है हम 7 × 10 लिख सकते हैं. ये और बड़ा हो गया. अब हम करते हैं 5278 का. ओके, सो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1000 या फिर 5000 + 200 + 78, उसका मीनिंग क्या होगा? 5 × 1000 + 2 × 100, देन 7 × 10 मतलब 70 + 8. ये और एक्सपेंशन हो गया. सिमिलरली इसका भी एक्सपेंशन होगा. इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 45278 है तो इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा 45,000, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? 45 × 1000 एग्जैक्टली. ठीक है, प्लस देन हम लोग करेंगे 278. तो 278 को हम कैसे लिख सकते हैं? 200 + 70 + 8, जिसमें 70 को हम 7 × 10 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा है. ओके, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर. नाउ एज आई सेड 1 लाख, हमने 10,000 देखा जिसका 10 × 1000 करने पे 10,000 होता है. नाउ वी विल सी अबाउट 1 लाख, जिसको 10,000 × 10 करने पे 1 लाख मिलता है. ओके, सो 7,34,543, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में 7 लाख + 30,000 + 4,000 + 500 + 40 + 3. 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10. 500 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 100. 34,000 को 34 × 1000, जैसा कि हमने 45,278 में किया था 45 × 100, वैसे 34,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 34 × 1000. और 7 लाख को 7 × 1 लाख. सो आ गया 1 लाख टर्म हमारा यहाँ पे. नाउ जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, ग्रेटेस्ट 1 digit नंबर इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर. वही सेम चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब 5 digit नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है +1 अगर हम करते हैं तो हमें 6 digit नंबर मिलता है. जो 1 लाख है हमारा 6 digit नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो नाउ यूज ऑफ कॉमाज. इस टर्म को हम इंटरनेशनल टर्म के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. सो पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. So what we will do, commas are used to mark 1000, lakhs and crores. इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे. ठीक है, commas are used to mark 1000, lakhs and crores. Then first comma comes after 100th place. ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे. Then second comma after 10,000 place. Okay, so इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि जो फर्स्ट कॉमा 100th प्लेस के बाद में आता है. 100th प्लेस मतलब ये हमारा यूनिट, ये हमारा 10 और ये हमारा 100th प्लेस. 100th प्लेस के बाद में आ गया. उसके बाद क्या होता है कि हर 2 नंबर के बाद में कॉमा लगता जाता है. ठीक है, अब इसे हम करके देखते हैं. इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 मतलब 100th प्लेस के बाद एक कॉमा आएगा. देन हर 2 नंबर के बाद में एक कॉमा आता है. इसके आगे अगर ये 33,000 और 3 लग जाते तो यहाँ पे एक कॉमा आ जाता. सिर्फ 100th प्लेस पे ही तीन कॉमास के बाद लगता है, उसके बाद में हर एक के बाद में 2 कॉमा पे लग जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दिस इज अबाउट टू लर्न. ओके, 1 million is equal to 10 lakh and 1 billion is equals to 1000 million. Okay, so we have to learn this. Now Indian population is 130 करोड़. We know that 125 करोड़ हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 1.3 बिलियन बोला जाता है, बट इंडियन न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग से 130 करोड़ बोला जाता है. ओके, सो ये जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंटर कन्वर्जन्स हैं, ये हमें लर्न करने होते हैं. देन हम बात करेंगे इनके बारे में. 4 7 5 3 2 0, इन्हें हम किस तरह पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें हम कॉमा लगाएंगे. ठीक है, सो नाउ इसे हम क्या बोलते हैं?
ये हमारा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, देन दिस इज 1000, 10,000, देन 4 लाख, ये लाख प्लेस है. सो इट्स अ 4,75,320. ये लिखने का तरीका है. इस पे हम कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 टर्म्स के बाद में, देन अगले 2 टर्म्स के बाद में. सिमिलर या first 3 terms, then 2 and then so on. So what we will do, 42,70,008. ये हम किस तरीके से लिखेंगे, एक एग्जाम्पल है. ओके 40,000, तो हम पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे. ओके 8, ओके 1000 प्लेस पे 70,000 कहा गया. ओके 42,70,000, 42 लाख आ गया. देन उसके बाद में 70,000. ओके 70,000 कितना होता है, 70,008. या फिर हम लोग इसे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, 40 लाख को हम कैसे लिख, 42 लाख है. ओके सॉरी, 42 लाख में कितने डिजिट्स होते हैं, ओके इतने होते हैं जीरोस. प्लस 70,000 का आ गया है, तो हम प्लस 70,000 इसमें ऐड करें, प्लस 8. तो इस तरह हम कंक्लूड, यहाँ पे 8 आएगा, 0 0 0 एंड देन 7 एंड देन 4 2. एग्जैक्टली ये नंबर आने वाला है. ठीक है. एंड सिमिलर दिस एग्जांपल यू कैन राइट डाउन बाय पॉजिंग दिस वीडियो पॉज करके आप ये भी सॉल्व करें. देन कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.1. ये हम सारे नहीं करेंगे. एक्सरसाइज 1.1 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें पता करना है 1 लाख कितने 10,000 पे हमने पढ़ा था. ठीक है. सो इट इज़ वॉट, अगर हम 10 इंटू 10,000 अगर हम करते हैं, 10 इंटू 10,000 तो क्या होगा, 1 लाख. मतलब 10,000 हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो इस प्लेस में हमें 10 इंटू 10,000 करना था. ओके एग्जैक्टली 1 मिलियन में हम लोग क्या करेंगे, 10 100 इंटू 1000. यहाँ पे भी हमें 10 करना है. सो 10 इंटू 100,000 अगर हम करते हैं तो हमें 1 मिलियन मिलता है. ओके 1 करोड़ के लिए हमें 10 इंटू 10 लाख करना होता है, और 1 करोड़ के लिए भी सेम वही कंडीशन है. ओके सॉरी, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. सो ये एक्सरसाइज में क्यों दिया गया है, इज़ टू लर्न. ये हमें कन्वर्जेशन है, सॉरी कन्वर्टेशंस है जो हमें लर्न करनी है. ओके नाउ वी विल गो फॉर द another question, which is place commas correctly and write the numerals. 23,30,010. So 23 लाख हम लोग कैसे लिखेंगे, we know that 23 लाख को ऐसे लिखते हैं. Then 30,000, we know that 30,000 को इस तरीके से लिखते हैं. And 10, 30,000 and 10. So okay, और हम क्या करेंगे, इन्हें लास्ट में ऐड कर देंगे. तो ये क्या नंबर बन जाएगा, लास्ट में 10 बन जाएगा. देन 030. ओके और उससे आगे आएगा 23. सो ये कुछ इस तरीके का नंबर बनने वाला है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड की फर्स्ट कॉमा 100 प्लेस के बाद, सेकंड कॉमा 10th प्लेस, सॉरी 1000 प्लेस के बाद, एंड सो ऑन. ठीक है. सो और भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, द स्टूडेंट्स मस्ट डू बाय देयर सेल्फ. नाउ हम लोग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमाज एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन. अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशंस. सो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन न्यूमरेशंस के बारे में. सो इंडियन न्यूमरेशंस के अकॉर्डिंग 3rd कॉमा, देन एंड देन दिस. सो इससे हमें ना नेम्स लिखने में ईजी होता है. वी नो दैट दिस इज 762, दिस इज 95,762, दैट इज 75 लाख. सो ये क्या है, 8,75 लाख 95,762 एंड सो ऑन. देन we will study about the question number 4. Question number 4 is like, हमें कॉमाज इंसर्ट करने हैं. द क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक, ये जो फर्स्ट सॉरी एग्जाम्पल है, ये किस तरह होगा, 78,921,092. ओके सो क्या होता है, इसमें हर सेकेंड नंबर के बाद में कॉमा लगता है. दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल न्यूमरेशन एंड आवर इंडियन न्यूमरेशन. ओके देन हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे. एक्सरसाइज 1.1 यहाँ एंड होती है. एंड कुछ सिंपल कन्वर्टेशंस और हैं, विच इज़ एज 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर एंड 1000 mm मतलब मिलीमीटर. ओके 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर,
1 किलोमीटर, सो इन वॉट, इन द एंड 1 किलोमीटर वी नो दैट 1000 मीटर हो गया, और ईच मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो हमें अगर किलोमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 इंटू 1000, जिससे हमारा बनेगा 10 लाख mm, विच इज़ फार बिग। इसलिए हम इसे इन शॉर्ट 1 किलोमीटर लिखते हैं। इसलिए mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये यूनिट्स बनाए गए हैं। नाउ वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, विच क्वेश्चन इज लाइक एक बस है जो एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम गिवन इन दिस एनसीईआरटी बुक ऑफ योर 6th क्लास। सो अलग अलग किलोमीटर्स, अलग अलग डिस्टेंसेस हर पॉइंट के बीच में, F G A B C D एंड E, ये क्या है कि अलग अलग बस के स्टैंड्स हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इज डिस्टेंस फ्रॉम A टू D। सो A टू D, A यहाँ स्टार्ट होता है और D, तो हमें A से D के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, A का डिफरेंस प्लस BC का डिफरेंस प्लस CD का, जो कि हमें दिए हुए AB का 4170 प्लस 3410 एंड देन 2160 किलोमीटर। अगर हम टोटल ऐड करते हैं it comes as a 9740 kilometer. Then from D to G, D is here and G is here. Similarly हमें यही प्रोसेस जो हमने A से D के लिए की, वही प्रोसेस हमें D से G के लिए भी करनी है। देन हमें पूछा गया टोटल डिस्टेंस, तो हम लोगों ने अभी फाइंड किया A से D का और फिर D से G का, और प्लस A से G का भी करना है, ताकि एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट पे वापस आने का हमें पूरा टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो इसमें जितने भी डिस्टेंसेस हमें दिए गए हैं हम उसका टोटल करेंगे। इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा, उसका टोटल डिस्टेंस विच इज एज 2560 किलोमीटर। ओके, देन फाइंड द टाइम फ्रॉम A टू B। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड हमें क्या दी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है A से B का विच इज़ एज 4170 किलोमीटर, इट इज़ है। सो 4170 किलोमीटर को हम 60 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा विच इज़ एज 69.5 आवर्स, विच मीन 69 आवर्स प्लस हाफ आवर, मतलब 30 मिनट, 69 आवर्स प्लस 30 मिनट। सिमिलरली टोटल जर्नी के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस निकला है हम लोगों का अपॉन उसकी एवरेज जो स्पीड है विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, वो हम लोग निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स निकल जाएंगे। We will try some examples given in the NCERTs. The first question is, population of a Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 70 to 958, which mean 1991 में ये पॉपुलेशन थी सुंदरनगर की, पर क्या हुआ कि 2001 में पॉपुलेशन इतनी और बढ़ गई, इंक्रीज्ड बाय 72,951। सो 2001 में पॉपुलेशन क्या रही होगी, सो हम क्या करेंगे 35,471 प्लस 72,958 करेंगे, जिसका आंसर आएगा 3,08,429। मीन्स क्या होगा कि ये आपकी टोटल 2001 की पॉपुलेशन निकली। ठीक है, इसमें कहा गया कि इंक्रीज्ड बाय अगर कहा गया ना तो उसमें हमें इसको ऐड करना है। इंक्रीज्ड बाय इसका बेसिक टर्म है यहाँ पे। ओके, हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लिखा है ये हमने अभी नंबरिंग सॉल्व की थी इससे पहले, उसी टर्म में अगर हम करना चाहें तो इट इज़ लाइक 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 471 और 70,000 प्लस 2,000 प्लस 958। तो हम क्या करेंगे 100 प्लेस वाले सेम पे रखेंगे और ये वाले ऐड करेंगे और ये अलग से ऐड होगा, तो भी आंसर यही आएगा। आइदर आप ये टर्म यूज़ करो, आइदर जो टर्म हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था या ये वाला टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन वी विल गो फॉर द अनदर क्वेश्चन विच इज अ टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज़ अ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड। एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं और हर दिन 11,980 कॉपीज़ निकलती है। तो इससे ये पता करना है कि कितने पेजेस एक कॉपी में होते हैं। सो हम क्या करेंगे, सिंपली हर दिन इतनी कॉपी निकलती है और इतने पेजेस एक कॉपी में होते हैं। ठीक है, सो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ये पता करने की टोटल कितनी पेजेस एक दिन में निकलते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1,40,760 पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। ओके, then we will go for the question number 3 or the example number 3, which is as the number of sheets of a paper available for making notebook is 75,000 each sheet makes 8 pages of notebook. Each notebook has a 200 pages.
देन हाउ मेनी नोटबुक्स कुड बी मेड। सो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है। क्या करना है हमें, 75,000 हमें एक नोटबुक बनाने के लिए पेपर शीट अवेलेबल होती है। हर पेपर शीट से 8 पेज बनते हैं, मतलब 75,000 इंटू 8 यानी कितने पेजेस बन रहे हैं, 6 लाख पेजेस। अब उन्हीं 6 लाख पेजेस से हमें बुक्स बनानी है, तो पता करना है कि कितनी बुक्स बनने वाली है, ठीक है। सो 200 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, 200 पेजेस की बुक बनानी है, अगर 100 पेजेस की बुक बनानी होती है तो हम 100 लिख देते हैं, ओके। सो इससे हमें ये पता चला 6 लाख अपॉन 200 या फिर डिवाइड बाई 200 3000, मतलब हमारे पास 3000 बुक्स बन रही हैं, ओके। इज एस्टिमेशन, जिसका फर्दर सब टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। सो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि 259 का अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा। सो 259 को अगर हम या तो 250 से लेके 260 के बीच में ही होगा, बट हमें क्या करना है अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें नियरली जिसके पास हो, ओके। सो 250 क्या होता है, इनमें अगर हम 9 प्लस करते हैं तो 259 आता है। 261 में हम 1 माइनस कर दे 259, 9 बड़ा है या 1, ऑब्वियसली 9 बड़ा है। सो हमें क्या करना है अप्रॉक्सीमेशन लेना, जितने कम में काम हो सके उतने कम में लेना है। सो 260 259 के ज़्यादा क्लोज है। अब 231 की बात करें तो 230 इसके ज़्यादा क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू 240, वी नो दैट ऑब्वियसली, ठीक है। देन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100th नंबर, 841 को इसमें कहा गया है कि नियरेस्ट 100th नंबर, अगर नियरेस्ट 100th नहीं बोला जाता, 10th बोला जाता, तो हम क्या करते इसका 840 इसके ऑब्वियसली सबसे पास होता, लेकिन हमें नियरेस्ट 100th बोला गया इसलिए हम 800 लेंगे। देन टॉकिंग अबाउट 168 100 to 200 के बीच लाई करता है, बट ये 150 प्लस है, मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट आता है 150, उसके एग्जैक्ट 18 नंबर ज़्यादा है, ओके। सो 18 नंबर ज़्यादा है, मतलब ये 200 के टॉवर्ड जाने का ट्राई कर रहा है, सो इसका अप्रॉक्सीमेशन होगा 200। एंड सिमिलरली इन 9870 9800 ज़्यादा अप्रॉक्स होगा एज कम्पेयर टू 9900, ओके। देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच इज़ एज एस्टिमेशंस। 5290 प्लस 17,986, ओके। सो व्हाट हैपन, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 17,000 इज़ ग्रेटर देन 5,290। सो हम क्या करेंगे, हमने 100th प्लेस का अप्रॉक्सीमेशन इस क्वेश्चन में पढ़ा था। सो व्हाट वी विल डू, 17,986 का 100th प्लेस का नियर नंबर क्या है 18,000, ओके। और 5,290 का नियर अबाउट प्लेस इज 5,000। या तो हम 6,000 जा सकते हैं या हम 5,000 जा सकते हैं। सो 6,290 में अगर 5,551 भी होता तो हम 6,000 के टॉवर्ड जाते। बट व्हाट हैपन इन दिस क्वेश्चन इज 5,290 जो कि 5,000 से ज़्यादा पास में। सो 18,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 23,000, ओके। सो जो भी इसका आंसर आने वाला उसका अप्रॉक्सीमेशन इज 23,000। सो इसका हम एग्जैक्ट नंबर निकालें या अप्रॉक्सीमेशन कहा गया तो हम इस तरह निकालेंगे। अब एस्टिमेट जैसे हमने एडिशन में किया है वैसा ही सब्सट्रैक्शन में, इसका नियर अबाउट 6,000, इसका नियरली नंबर अबाउट इज 500। सो व्हाट हैपन, सॉरी हियर इट इज़ अ 400, 436 है। अगर ये 551 भी होता तो हम लोग क्या लेते 500 लेते, बट इट्स अ 400। सो 6,400 इन दोनों 6,000 माइनस 400 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर इसका एस्टिमेशन आ जाएगा। देन नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ 578 इंटू 161। 578 का अप्रॉक्सीमेट नंबर इज 600 एंड 161 का जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इससे 200, ओके। सो हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सो 600 इंटू 200 इज इक्वल टू 1,20,000। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।